आप पे आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। ओके, यही क्वेश्चन था ना। यस। प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर x का वैल्यू दिया है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, जब भी इस टाइप का आए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, तो समझ लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए प्लस बी होल क्यूब, ये सब का फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम यस। शुरू करते हैं LHS से। ठीक है, LHS इक्वल टू, तो ये किस फॉर्म में है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। यस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता है क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, -3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा तुमने? नो सर। तो इसको लिख लो, है ना, ये सब यही फॉर्मूला यूज होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओके। इक्वल टू है, ये है ना। ये किसका है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, है ना, ये वाला ऊपर वाला ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। यस। ठीक है। चलो चेक करते हैं, मान लो ए को 1 लेते हैं और बी को भी 1 लेते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, है ना, इस वाले में। अब ऊपर वाले में डालते हैं, तो ऊपर क्या यस। हो जाएगा? 1 + 1 का होल क्यूब -3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2 का क्यूब 8 -3 इंटू 2 दैट इज 8 - 6 इक्वल टू 2 हो गया ना। तो दोनों ही 2 आया यस। हमारा, इस फॉर्मूले से भी 2 आया और इस फॉर्मूले से भी 2 आया। तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो, जब भी तुम्हें डाउट हो कि मेरा फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो इस ढंग से क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, किसी एक को 0 लगे तो और भी इजी हो ओके जाएगा। सर। ओके, तो ओके एक सर। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग को पता है ना इसमें a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x, है ना। तो हम यही यस सर। फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले क्या हो गया? a प्लस बी होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब, है ना, क्यू। -3ab। ठीक है, इंटू a प्लस बी, है ना। ये हो गया हमारा यस। फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस। ओके, उसके बाद यस। अगला -5 इंटू, अब ये किस फॉर्म में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पता है तुम्हें, ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab करेंगे अगर, है ना। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो हमारा -5 के यस। बाद लिखा है ना ऊपर, ये वाला टर्म देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। तो हमें समझो कि सब जगह x प्लस यस सर। 1/x लाना है ना, तभी हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए, देखो एक पढ़ा होगा तुमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, या फिर इसका उल्टा, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2ab स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस। होता है ना। तो इसी से तो हम इसको भी लिख रहे हैं, है ना। यस सर। इससे हमारा क्या आ गया? हमें तो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी यस। स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ हमने वही ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा। फिर -2ab, तो यहाँ -2ab लिख दिया, है ना। और -5 बाहर यस। कॉमन था, ये तो कॉमन ही रह जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे आया ये? यस। ओके, और लास्ट में ऑलरेडी x प्लस 1/x के फॉर्म में है, इसलिए उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना। प्लस x प्लस 1/x को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? देखो हर जगह x प्लस 1/x है, तो हमें मतलब कि x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, है ना। यस। इतना तूने लिख लिया कॉपी में? नो सर। तो कॉपी में लिख लो एक बार फिर, क्योंकि मैं क्लियर करूंगा, फिर अगले पेज में जाएंगे। ओके सर। लिखिए। लिख लिया ना, चलो इतना और कर लेता हूं मैं। x प्लस 1/x, तो x हमें दिया हुआ है ना, 5 - √21/2, सबसे ऊपर दिया हुआ है ना ऑलरेडी, इफ x इक्वल टू, अगर x का वैल्यू ये है यस। तो हम x प्लस 1/x में यस। पहले x लिख लिए, और 1/x क्या हो जाएगा? x का उल्टा, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा और 5 - √21 नीचे चला जाएगा, है ना। यस। अब नीचे जब भी हमारा, सर ये हाँ, सर ये 2/5 है।
हाँ, क्योंकि x, अगर x हमारा ये वाला है, ये वाला, तो 1/x क्या हो जाएगा? जैसे यस 2 है तो क्या होता है? 1/2 होता है ना। 2/3 है यस तो सर 1 बाई, अगर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, मतलब उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, उल्टा। तो इसीलिए हमारा ओके 5 माइनस रूट 21/2 था, तो 2/5 माइनस रूट 2 नहीं, 21 है ये, यस सर यस 21, ठीक है। अब हमारा जब भी डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर हो तो समझ लो कि हमें उसे रैशनलाइज करना है, ठीक है। इसीलिए हमें शुरू में दिया था यस रैशनलाइज, रैशनलाइज बार बार आ रहा था ना, क्योंकि हमें इसको यूज करना होगा। यस तो पहला वाला तो ठीक है, इसमें नीचे हमारा रैशनल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन दूसरे वाले में हमारा नीचे इररेशनल है, तो हम इस वाले को रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करने के लिए क्या किया था हमने? जब नीचे ऐसे लिखा है 5 माइनस रूट 21, तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस रूट 21 बाई 5 प्लस रूट प्लस 21। तो तुम तो भूल गए, प्रैक्टिस नहीं यस किया, तुम बता ही नहीं पा रहे हो। इक्वल टू, अब क्या है, पहला वाला तो वैसे लिख दो, रूट 21/2 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा ऊपर, 2 × 5 प्लस रूट 21, और नीचे क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना। यस 5 माइनस रूट 21 ए माइनस बी है, और ये ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में होता है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यस हमारा a क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21, 21 यस इक्वल टू 5 माइनस रूट 21/2 प्लस, और 2 × 5 प्लस रूट 21, यहाँ तक दिख रहा है ना तुम्हें, डिवाइडेड बाई यस 5 स्क्वायर क्या हो गया, 25, 25 में से 21 गया तो कितना बचा, 4, है ना। और ये 2 से ये 4 कट हो जाएगा, नीचे क्या आ गया, 2, है ना। समझ में आया इतना? यस ऐसे मत बोलना, नहीं तो ऐसे बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। ओके कहाँ डाउट है बताओ। सर अभी नहीं अभी नहीं है, नो ओके। तो अब देखो ये क्या आ गया, 5 माइनस रूट 21/2 प्लस 5 प्लस रूट 21/2, है ना। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सर लिखिए ओके, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सर हाँ, सर यहाँ हम्म। 20 सर नीचे 24 है नहीं, 4 है, उसको हमने कट किया ना, ऊपर 2 था नीचे 4 था, तो 2 1 और 2 2 यहाँ 2 ओके 1 हो गया, यहाँ 2 2 हो गया, यस तो 1/2, मतलब कि 5 माइनस ओके रूट 21/2, और यहाँ है 5 प्लस रूट 21/2, है ना, ठीक है। ओके सर ओके, यस तो हमें क्या मिल गया लास्ट में, x प्लस 1/x का वैल्यू 5 माइनस रूट 21/2 प्लस 5 प्लस रूट 21/2, यही था ना। यस अब इसको हम बाहर निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस रूट 21/2 प्लस 5/2 प्लस रूट 21/2, ऐसे आएगा ना, अलग अलग कर दिया तो। यस अब हमारा ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा कैंसिल। यस सर कैंसिल तो हमारा कितना आ गया, 5, सर इसका वैल्यू क्या आएगी, 5/2 और 5/2 भी तो 3/2। कैंसिल हो सकता है 5/2 और 5/2 तब कैंसिल होगा जब उनके साइंस अपोजिट हैं। 2 + 2 ओ तुम यस काट सकते हो, अगर तुम्हारा 2 + 2 लिखा है तो तुम दोनों को काट दोगे, इसका आंसर 4 आता है ना। यस बट अगर मैं लिख दूंगा 2 - 2 तो ये कट जाएगा, कटने का मतलब क्या है, इट विल बी कमिंग टू 0। तो हमारा रूट 21 और बाई 2 जो है उसमें दोनों में अपोजिट साइंस है, इसीलिए वो 0 हो गया। एक तरह से रूट 21/2 ओके माइनस रूट 21/2 हो गया, तो सेम नंबर से सेम को माइनस करेंगे ओके तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। यस तो यहाँ हमारा लास्ट में क्या आ गया, एक तरह से हम अगर चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, 2 एलसीएम ले लो, 2 × 1 = 5 प्लस 5 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5, है ना। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमें 5 आ गया, और हमारे उस पूरे इक्वेशन जो जो हमने डिराइव किया था उसमें हर जगह x प्लस 1/x ही था, कहीं पे भी x³ x² नहीं बचा यस ना, सर तो हमें बस उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं क्लियर। अब वो वाला इक्वेशन जो है वो मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या इक्वेशन था, x प्लस, बताओ मुझे, x प्लस 1/x होल क्यूब था ना x शायद, प्लस 1 यस सर माइनस 3ab इंटू एक्स इंटू 1/x, है ना, इंटू एक्स इंटू 1/x, ऐसी था ना। देखो इंटू यहाँ पे वन तो बाय एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे तो यस एक्स सर एक्स कैंसिल हो जाएगा, x/x है ना एक तरह से, तो केवल 3 एक्स बचा।
सर हाँ सर इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स भी था हाँ, उसके यहाँ पर बाद। तो है, ठीक है, एक्स प्लस, तो यहाँ पर तो कैंसिल फिर भी होगा ना, मल्टीप्लिकेशन है तो। ठीक है। यस। और क्या था, -5 इंटू था ना, -5 इंटू x+1/x का होल स्क्वायर, -2x इंटू 1/x, तो यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और +x+1/x, ये था ना लास्ट में, यस। इक्वल टू, अब x+1/x का क्या डालेंगे यहाँ पे हम लोग, 5, तो 5 का क्यूब हो गया, है ना। -3 इंटू x+1/x क्या हो गया, 5, -5 इंटू अंदर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर -2, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 5x+1/x। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। नो नो। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, वन ट्वेंटी फाइव -3 इंटू 5 -15, फिर -5 इंटू अंदर क्या हो जाएगा, 25 -2, है ना, प्लस 25 माइनस 5, टू प्लस 5। है ना, इक्वल टू, अब देखते हैं क्या आता है। अब ये हो जाएगा -125, ओके, 3 इंटू 5 -5 इंटू 5 का -2 +5, ओके, 125 -15 -5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 23 ना, यस सर। +5। अब देखो प्लस वाला एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों को प्लस कितना हो गया, 130, 130, 130 -15 -5 क्या, 4 माइनस 10 माइनस 11, है ना, इक्वल टू 130 -130 इक्वल टू सर। कितना हो गया, 0, यस। इक्वल टू क्या हो गया, RHS। दिस वाज ओनली टू बी प्रूव्ड, है ना, समझ में आया। यस सर। तो इसीलिए मैंने उस समय शेयर नहीं किया, क्योंकि इसमें लॉजिक समझना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हें कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ओके तुम्हें ये सब फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, a³ + b³ a+b सर। होल क्यूब। हाँ, सर एक स्क्वायर रूट स्पायरल वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। स्क्वायर रूट वाला कौन सा, इसको मैं क्लियर कर दूं। नो सर, लिख रहे हैं सर। अच्छा, लिख लो जो पहले, सर करते हैं। स्क्वायर रूट स्पायरल करके हैं। टॉपिक क्या, मुझे फोटो भेजोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझा नहीं। एक सेकंड सर। हाँ, मुझे फोटो भेज दो व्हाट्सएप पे एक बार। ओके हाँ। सर। एक second। हाँ, आराम से करो। एक कॉल आ रहा है, मैं तब तक अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, तब तक तुम भेजो। ओके ओके सर।
हाँ, इसको क्लियर कर दूं ना? हेलो, हेलो, हेलो। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं। तो तुमने यही भेजा, और कौन सा भेजा है? सर एक और एनसीईआरटी का भेजा है सर, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट हाँ, स्पायरल। स्क्वायर रूट स्पायरल एक ही चीज है, ये पूरा स्पायरल बन जाएगा ऑलरेडी। वो हम करेंगे तो पता लग जाएगा तुम्हें। ओके सर। ठीक है। तुम्हें ये बनाना आता है ना, ओके रूट सर। टू रूट थ्री का? यस। जैसे ये हमारा, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो नंबर लाइन है ना, और एक वर्टिकल बना दिया, ये मान लो यस जीरो सर। है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लेंगे, वन यस टू सर। थ्री फोर फाइव एंड थ्री सो ऑन, ठीक है। फोर। ओके, ये है यस वन सर। टू थ्री फोर फाइव। अब तुम्हें रूट टू रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? ये वाला किया है हमने पहले? यस सर। किया है ना, तो याद करो, बताओ। सर सर ओ। वो नहीं है, वो जीरो है। यस सर, जीरो। हाँ। सर वंस पहले ये। सर याद नहीं आ रहा सर। हाँ, तो प्रैक्टिस करना है ना। मैं तो मान लिया कि तुम्हें आ गया। अगर मैं नहीं पूछता तो मुझे तो लगता कि तुमने कर चुका है प्रैक्टिस, एग्जाम में तुम्हें फुल मार्क्स आने वाले हैं। तो जो भी मैं बता रहा हूँ उसको उसी दिन प्रैक्टिस करना है। तुम भी भूल जाओगे, फिर मुझे कैसे पता लगेगा तुमने क्या पढ़ा और क्या रिवाइज नहीं किया, है ना। अब देखो, हमें पहले रूट टू रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मैंने बताया था एक ट्रायंगल पहले सोच लो 90 डिग्री का, तो ये रूट टू है, हाइपोटेनियस हमेशा लेना है जो भी रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, यस। वन बिकॉज वन। रूट अंडर वन वन स्क्वायर वन। प्लस यस। वन स्क्वायर रूट टू होता है। तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल में यस। ऑलरेडी वन है ही। अब वर्टिकल में भी हम वन पे इसको कट कर देंगे, ठीक है। और नो, वन व्हाट वी वन विल डू, वी विल सेंटीमीटर ना। जस्ट ज्वाइन देम। हाँ, वन यूनिट एक वन तरह से, सर। तुम्हारे ग्राफ में होता है ना वन यूनिट, एक यस तरह से सर। वन यूनिट हुआ, है ना। अब यहाँ पे ये वाला जो है, ये हमारा कितना है, वन है ये, यहाँ तक। और यहाँ पर भी ये वन। पूरा यहाँ से यहाँ वन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन। वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट अंडर टू, है ना। यस। ये रूट टू हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, तो रूट टू हमारा यहाँ पर, हमें तो नंबर लाइन पे दिखाना है ना, दिस इज रूट टू। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पास लेंगे और यहाँ पे एक निडल रहेगा और एक कॉम्पास। यहाँ रहेगा, है ना। यस सर, उसका ये आर्क मेजरमेंट बना लेंगे। देंगे। अब मेजरमेंट लेने के बाद अब क्या करेंगे, फिर वहां से कॉम्पास उठा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। जीरो पे निडल रखना है और फिर सर हाँ, वो जीरो पे कॉम्पास का निडल जहाँ। रखेंगे और वहां से फिर हम नंबर लाइन पे, अब फिर नंबर लाइन पे कट करना है ना, वो कहीं यहाँ पर यहाँ के आसपास आएगा, ठीक यस है। सर। तो ये हमारा हुआ यस सर। रूट टू, जो हमें नंबर लाइन पे दिखाना है ना, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा रूट टू हो गया। अब यस। हमें क्या दिखाना है इसके बाद, रूट थ्री, है ना। तो रूट थ्री के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो, रूट। एक तो हमारा मान लो रूट टू आ गया, यहाँ पे वन ले लो, क्या होगा, टू प्लस वन थ्री होता है ना। यस सर। हाइपोटेनस क्या होगा, रूट अंडर रूट टू का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर तो टू हो जाएगा, और प्लस वन स्क्वायर तो वन टू। हो जाएगा। तो टू और वन थ्री होता है ना। थ्री। तो रूट यस थ्री सर। हो गया। मतलब एक हमें रूट टू चाहिए और एक वन चाहिए। तो अब देखो हमारा यहाँ पे, एक तो हमारा यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से एक जो मैंने दिखाया यहाँ से यहाँ तक, ये रूट टू है ना, यस सर। है ना। और ये वाला वन है। यस। तो ऐसे भी इनको तुम यस। ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन इससे तुम्हारा स्पाइरल नहीं बनेगा। स्पाइरल कब बनेगा, तो हम लोग रूट टू के ऊपर ही 90 डिग्री फिर से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार अंडू कर सर देता हूँ, कहाँ से? बता रहा हूँ। हाँ, ये जो रूट टू बना, इस पॉइंट पे हम लोग एक 90 डिग्री फिर से यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, दिखा। ओके। अब यस जो सर। यस। हमारा ये लाइन बना, अब देखो हमें पता है कि ये वाला रूट टू है इतना, और ये वाला कितना होना चाहिए, वन। तो वन पे कट कर देंगे, है ना, तभी रूट थ्री आता है ना। अब वन फिर यूनिट। इसको हम फिर से ऐसे ज्वाइन यस कर सर। देंगे।
तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 3। ठीक है, फिर सेम करेंगे, यस फिर इस पे हम 90 डिग्री का बना, देखो ये मुड़ तो जा रहा है ना स्पाइरल टाइप, ऐसे ही मुड़ मुड़ के पूरा गोला बन यस जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री बना दो। अब ये रूट 3 था, यहाँ पे फिर 1 पे कट करो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 दैट इज 2, है ना। यहाँ से यहाँ अगर ज्वाइन करेंगे हम लोग, यस ये 2 आ जाएगा, है ना। 2 हम लोग ऐसे क्यों ले रहे यस हैं, 2 तो हम डायरेक्ट यहाँ भी दिखा सकते हैं, बट हमें स्पाइरल दिखाना है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से यहाँ सर, पे ये ये 2, उल्टा होता जा रहा है। तुम इस साइड करो चाहे इस साइड करो, बात एक ही है, कहीं भी कर सकते हो, ओके ओके तुम किसी सर। भी साइड कर सकते हो, बस तुम्हें नंबर लाइन पे दिखाना है ना, और स्पाइरल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तो तुम किसी भी साइड 1 1 लो। अगर तुम लेफ्ट साइड भी 1 1 लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ट्रायंगल ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला रूट 2 है तो यहाँ पे ये रूट 2 है ना। ठीक है, ओके ओके ओके। अब ये 2 हो गया, अब 2 है और यहाँ पे सपोज हम लोग ले लेंगे 1 पे कट कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओके 5, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब यस 4 प्लस 1 दैट इज रूट 5। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5, है ना। ये रेडियस लोगे तो रूट अंडर 5 कहीं यहाँ पे, यहाँ कहीं कट कर जाएगा 2 पॉइंट पे, मान लो इधर कहीं, है ना। ठीक है, ऐसे हम लोग रूट 3 पे कट करेंगे तो रूट 3 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वो सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके तुम्हें ऐसे। क्लियरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे आया, ये तो हमने बस ओ मेजरमेंट के लिए ऊपर किया, जो स्पाइरल जा रहा है ऊपर, ये बार बार देखो ऐसे टेढ़ा होते जाएगा ना, ऐसे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ बनाएंगे तो यस और सर, टेढ़ा हो टेढ़ा। जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके पूरा स्पाइरल हो जाएगा ना, तो ये पूरा सर्कल कवर कर लेगा एक तरह से, है ना, हम बढ़ाते जाएंगे तो। ठीक है, तो इसी को हम बोलते सर हैं स्पाइरल। कब सर? ओके हाँ, ठीक है, तो तुम्हें पूरा बनाने के सर, लिए वो नहीं बोलेगा वो, तुम्हें रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 ऐसे ही मैक्सिमम आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है ना। नो सर, वो एग्जाम में तो नहीं आया, बट प्रोजेक्ट मिला है, उससे कुछ बनाना है। हाँ, तो प्रोजेक्ट में तुम ऐसे ही बना के ना पहले कॉपी में प्रैक्टिस करो रफ में 3 4 बार, कुछ डाउट हो तो मुझे फिर फोटो भेजना, फिर पूछना, है ना। लेकिन पहले अभी तुम समझ गए ना कैसे ओके करना है प्रोसेस। ओके अब ओके रफ में वैसे ही कॉम्पास ले लेके बना बना के बार बार देखो, 3 4 पेज खुद भी वेस्ट करो, है ना, पहले नहीं हो रहा है तब भी प्रैक्टिस करो, उसके बाद करेंगे तो याद रहेगा अच्छे से, है ना। ये हो गया ओके। हमारा, इस चैप्टर में कुछ बचा है, रेशनलाइज वाला सारा हो गया था ना, एक्सपोनेंट भी हो गया था। यस सर, ये चैप्टर एंड इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है या मैं क्लियर कर दूं। ले लिए सर। ओके, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसको। तो तुम्हें रैशनलाइज में मैंने ऐसा दिया था जिसमें ऊपर और नीचे दोनों ही इरेशनल हो। नो सर। ऐसा नहीं दिया था, एक मिनट मुझे देखने तो कोई कोशिश कर। इसका एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किया था, वो किया था, इरेशनल हेलो। नंबर निकालना है दो रैशनल नंबर के बीच में, वो सब किया था ना हमने। हाँ सर। ओके, नंबर लाइन ये हो गया। हाँ, कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेनोमिनेटर डिसाइड करता है। ये तुम्हें पता है कैसे पता करते हैं हम लोग। नो। टर्मिनेटिंग, कौन सा टर्मिनेटिंग है एंड कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है जो खत्म ही नहीं होगा, है ना। ये कैसे पता करते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सपोज यू आर गिवन 2/7, तो ये कभी टर्मिनेट करेगा कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो है 2/1, 2/7, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, इसमें चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा टर्मिनेट करेगा और कौन सा नहीं, ये कैसे पता चलता है, तो डेनोमिनेटर को देखना है हमें। ठीक है, सब में डेनोमिनेटर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, नोमिनेटर से मतलब नहीं है। ठीक है, ओके डेनोमिनेटर्स है, और पहले इनका इनको फैक्टराइज करना है, मतलब छोटा करना है। तो 1 तो और छोटा होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 में 4 हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 4 हो जाएगा। 1/2 सर। 1/2 नहीं, 4 को केवल लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 4 के ओ फैक्टर्स, 4 का सर, क्या होगा, 2 सिर्फ 2 है ना। सर हाँ, सिर्फ डिनोमिनेटर को करना है सर। हाँ, ओनली डिनोमिनेटर। तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ओके सर। और 5 तो नहीं यस सर। होगा, 6 हो जाएगा, 2 × 3, है ना। 6। 2 क्यूब। हाँ, 2 क्यूब नहीं, 2 × 3 6 होता है ना, 2 क्यूब तो 8 हो जाएगा। मतलब बिल्कुल यस छोटा करके सर। लिख देना है सारा जो जो हो सकता है। ठीक है, नाउ ओके डेनोमिनेटर जो है हमारा,
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, या फिर बोल दो फैक्टराइजेशन, सारे फैक्टर्स निकाले ना हमने, आफ्टर यस सर। फैक्टराइजेशन, है ना। अगर 2 या फिर 5 है, ठीक है, देन द यस यस सर। रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। बट अगर इनके अलावा कुछ भी है, देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आया। अदरवाइज, यस अदरवाइज हम एग्जांपल लेंगे इसका, नॉन टर्मिनेटिंग है। तुम्हारा ऐसा क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बताओ, ठीक है। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, इतना समझ में आया। ओके सर। मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे मैंने लिया था 2/1, तो ये तो हमारा 2 ही रहेगा, तो ये टर्मिनेट हो ही गया ना, सीधे दिख रहा है। यस नाउ मान यस लो 2/2, तो 1 ये तो टर्मिनेट हो गया। 2/3, तो 2/3 को हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये मान लो यहाँ से 3 से कर रहे हैं, तो यस 0.36 18, 2036 चलते जाएगा 0.6 बार। तो यस दिस सर। इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। यस सर। ना अगर हम 2/4 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 के फॉर्म में, टू। इक्वल टू 0.5, टर्मिनेट हो यस गया, है ना। तो 2/4 को हम लोग यस क्या ले सकते हैं, 2/2 स्क्वायर, यानी नीचे 2 आ रहा है एक तरह से, यस नीचे 2 आ रहा है, इसीलिए टर्मिनेट हो गया, है ना। या तो 1 केवल रह जाए, या केवल 2 रह जाए, या केवल 4 रह जाए, तब भी है। मान लो 2/5 लेते हैं, तो मैंने कहा था ना 2 या फिर 5 कोई भी आए, है ना, 2 और 5, तो 2/5 क्या हो जाएगा, 5 4 20 होता है ना, 0.4। 5। यस और 2/6 वन। लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/2 इंटू 3, है ना। तो यहाँ 2 इंटू 3 आ यस गया, मतलब कि दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे एक 3 भी आ रहा है ना। अब यहाँ चेक भी यस कर सकते हैं, 2/6 सपोज आई हैव टू डू, देन 0.63 जा 18, 2063 जा 18, ऐसे ही चलता जाएगा, है ना, रिपीट पॉइंट होते जाएगा। रिपीट होते जाएगा, है ना। रिपीट। यस हाँ, ऐसे ही यस 2/7 रहेगा, तो उसको भी करके देख सकते हो, 0.72 जा 14, 60, 7/8 जा 56, 40, 7/5 जा, तो ये भी ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। फिर 7/7 जा यस 49, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हमें पता करना होता है कि विच वन इज टर्मिनेटिंग एंड विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें डिवाइड करके देखने में ना, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो जो यस कि 5 डिजिट के बाद बार बार वो रिपीट हो रहा है या टर्मिनेट कर रहा है, तो ये हमें पता नहीं है ना कब तक होगा। लेकिन ये जो नेचर है ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिसाइड करता है विच वन विल बी टर्मिनेटिंग एंड विच वन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आया।